नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंसवेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंसवेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंसवेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंसवेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंसवेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गमख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। फराग दिली का पैकर बोधन में शकीला में वो अहलिया, हजारों गुरबा में रमजान किट्स की तकसीम। हल्का बोधन में ईद उल फितर की हकीकी मसरतें गुरबा के चेहरों पर। बोधन में शकीला में को दी खूब दुआएं। 13 अप्रैल बरोज जुमेरा, रूबरू मस्जिद हाशमी, खिला रोड, दावत इफ्तार वो बाद नमाज सहर बामका मस्जिद कचियान।
जलसा यौमुल कुरान का एमआईएम निजामाबाद की जानिब से एहतमाम। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे शिरकत। कसीर तादाद में शिरकत की अपील। रमजान मुबारक मोमिनों पर अल्लाह का खास इकराम। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र जो 1000 रातों से अफजल है। अब खबरें तफसील से। फराक दिली का पैकर बोधन में मिले शकील आमिर व आयशा आमिर हर साल की तरह इस साल भी मगर हर साल से कई गुना ज्यादा गुरबा में रमजान किट्स की तकसीम। हजारों अफराद ने रमजान किट्स हासिल की और बोधन में मिले शकील आमिर और इनके अफराद खानदान को खूब दुआओं से नवाजा। न सिर्फ बोधन शहर बल्कि पूरे बोधन हल्के में रमजान किट्स की तकसीम। गुरबा के चेहरों पर हकीकी खुशियाँ। गुरबा की इमदाद ही मेरा मकसद। बोधन में मिले शकील आमिर का बयान। रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा आमिर रमजान मुबारक में फराक दिली का पैकर बन गए हैं। बोधन शहर, मंडल और खलिया में गरीब मुसलमानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाए जाने से हर घर में ईद की खुशी नजर आ रही है। मोहम्मद शकील आमिर की रिहाइशगाह पर ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। बोधन शहर के हर गली कोचे से मुस्तैद मर्द व खवातीन का हुजूम मोहम्मद शकील आमिर की रिहाइशगाह पर दिखाई दे रहा था। गुरबा के लिए तैयार करदा ईद खुसूसी किट्स को हासिल करते हुए अवाम खुशी से सरशार नजर आ रही थी। रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रमजान मुबारक में अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया है। शकील आमिर फैमिली की जानिब से कई दफों से ईदैन के मौके पर गुरबा में खुसूसी ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। आयशा आमिर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि ईद से कबल गरीब मुस्तैक लोगों में खुसूसी ईद किट्स की तकसीम अमल में लाते हुए उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। न सिर्फ बोधन शहर बल्कि हल्का असम्बली बोधन के तमाम मंडल, देहातों और खलिये में हर दिल अजीज रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर और आयशा आमिर की जानिब से ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు। పెద్ద ఎత్తున రంజాన్లో వేలాది మందికి ఒక సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మళ్ళీ రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ సేవ అందిస్తూ ఉన్నాం। గత 25 సంవత్సరాల నుంచి అన్ని కులాలకు మతాలకు ఈ సేవ అందిస్తూ ఉన్నాం। ప్రత్యేకంగా రంజాన్లో కొద్దిగా చాలా మాకు కొద్దిగా సెంటిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। చాలా మంది పేద కుటుంబాలు బోధన్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు। వాళ్ళ సేవ కోసమే ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాం। బోధన్ అందరికీ రంజాన్ ముబారక్ చెప్తున్నామా అడ్వాన్స్లో। ఇప్పుడు దాకా 19 రోజా అయిపోయింది, ఇంకా 11 రోజాస్ ఉంది। అందరికీ గిఫ్ట్ 25 ఇయర్స్ సంవత్సరం నుంచి ఇస్తున్నాం, ఇంకా ఆగే भी देते रहेंगे। ఇది దీనిలో ఏముంటుంది అంటే బట్టలు, కొత్త బట్టలు ఉంటుంది, ఇంకా వంట చేసేనికి సామాన్ ఉంటుంది, సేమియా ఉంటుంది। ఈద్ పండుగ మంచిగా చేసుకోవాలి అని మేము ఇంత సంవత్సరం నుంచి ఇస్తున్నా, ఇంకా आगे भी देते रहेंगे। थैंक यू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद टाउन बॉडी के ज़ेरे एहतमाम 13 अप्रैल बरोज़ जुमेरात बामखाम रूबरू मस्जिद हाशमी खिला रोड पर दावत इफ्तार व बामखाम मस्जिद कचियाँ बाद नमाज ज़ोहर जलसा यौमुल कुरान का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करेंगे। दावत इफ्तार व जलसे यौमुल कुरान की तैयारियां जोरों से जारी। मुसलमानों से जोख दर जोख शिरकत की इमाम टाउन बॉडी निजामाबाद ने ख्वाहिश जाहिर की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद टाउन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम बतारीख 13 अप्रैल बरोज़ जुमेरात बामखाम रूबरू हाशमी मस्जिद खिला रोड पर तमाम रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया जा रहा। डिप्टी में निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद इद्रिस खान, जिला इंचार्ज व सदर निजामाबाद टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मोतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद व कायदीन मजलिस ने बताया कि दावत इफ्तार में सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं।
मजलिसी कायदीन ने तमाम रोजेदारों से पुरखुलूस ख्वाहिश की कि दावत इफ्तार में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाएं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अटूट वाबस्तगी का इजहार करें। अराकीन ही पार्टी के लिए हौसला अफजाई से काम करते हुए पार्टी की कामयाबी में अहम रोल अदा करते हैं। बीआरएस पार्टी के मिलाप प्रोग्रामों के जरिए एक त्योहार, एकता जैसा माहौल, पार्टी अराकीन में एक जोश। सीएम केसीआर के हुक्म के मुताबिक बीआरएस पार्टी के कारकुनों में मेल मिलाप के जरिए पार्टी का मुस्तकबिल रोशन होने की उम्मीदें जाग रही है। इस प्रोग्राम से परचम उठाने से लेकर परचम लहराने वालों में जोश बढ़ने लगा। निजामाबाद अर्बन, बोधन रूरल, आरमूर, बालकोंडा हल्के में इस प्रोग्राम में शामिल होने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा। इन प्रोग्रामों को एक त्योहार की मानिंद एकता के साथ हिस्सा लेते हुए मनाया जा रहा। इस मौके पर एक कारकुन से लेकर बड़े कायदीन, नामजद कायदीन में जैसे एक दूसरे में पार्टी के कामों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। इन प्रोग्रामों में खुसूसन अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बालश्री गोवर्धन, बोधन एमएलए शकील अहमद की शिरकत, एक दूसरे के ख्यालात छोटे से बड़े कारकुनों से घुल मिलकर एक तकरीब जैसे हालात बनाते हुए एक दूसरों में घुल मिल जा रहे, जिससे पार्टी रुकन से बड़े कायद को एक दोस्ताना जैसा माहौल बन रहा, एक ही खानदान के अफराद जैसा त्योहार तकरीब का माहौल बन रहा और आम आदमी का पार्टी के लिए मेहनत का जोश व जज्बा बनता जा रहा। आइंदा इंतखाबात को मिलजुल कर लड़ने तीसरी बार कामयाबी का अज़्म पैदा हो रहा। बोधन एमएलए शकील आमिर व अहलिया शकील आमिर आयशा आमिर ने परवास टीवी से की खुसूसी बातचीत। के मौके पर बोधन एमएलए शकील आमिर साहब की जानिब से यहाँ पर गुरबा में और मसाकिन में रमज़ान के खुसूसी किट्स की तकसीम की जा रही है, जो कि बड़े पैमाने पर की गई और इफ्तार के बाद से ही ये तकसीम का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। हमारे साथ बोधन एमएलए शकील आमिर साहब खुद जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब में पहले तो आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद साहब। आप सबने सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हम साल गुज़िश्ता में देखे थे यहाँ पर तकसीम हुई थी, लेकिन उससे बढ़कर इस बार की जा रही है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि ये लोगों की, बोधन के आवाम की दुआएं जो मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा जो है जो भी मेरी आमदनी है या जो भी मेरा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम व करम से इसमें जब भी जैसी भी बरकत हुई उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग ये कोशिश करते कि लोगों की दुआएं ले। रमज़ान एक फ़जीलतों वाला, रहमतों वाला महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गरीब आवाम की दुआ लेना ही हमारा मकसद है, ना कि सियासी तौर पे हम इसको कभी अंजाम दिए नहीं। 25 साल से ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है और अल्लाह के फ़ज़ल से ना कि मुसलमान बल्कि तमाम हिंदू बहनों को भी, क्रिश्चियन बहनों को भी, सब लोगों को, तमाम आवाम को, जो भी गरीब आवाम है उनकी खिदमत के लिए हम लोग हमेशा आगे है। और अल्लाह के रहम व करम से जो भी कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की रहमत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ मैं, और तमाम बोधन की आवाम की दुआएं और हमारे बीआरएस पार्टी कैडर की दुआएं, तमाम लोग हमारे बीआरएस के जितने भी कार्यकर्ता है बढ़ चढ़ के हमेशा कार खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं। और तमाम लोग गाँव में रहने दीजिए, शहर में रहने दीजिए, हमेशा गरीबों की मदद करने में एक बीआरएस पार्टी अव्वल दर्जे पे आगे रहती है। और जो मेरी ज़ातियत के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमेशा से ये काम अल्लाह मेरे साथ अल्लाह ने लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बोधन की आवाम का जो मेरे को इस काबिल बनाए कि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। भाई एक सवाल ये था, जैसा कि हनुमान जयंती के मौके पर आप यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन आपकी जानिब से हर देहात को फ़ी कुंटल चावल की सब तकसीम की गई, और आज ये वैसे तो बहुत सारे एमएलए लेकिन ऐसे कहीं भी देखने को नहीं मिला। हनुमान जयंती रहने दीजिए, रब्बुल अव्वल का महीना रहने दीजिए, गुड फ्राइडे रहने दीजिए, ईस्टर रहने दीजिए, क्रिसमस रहने दीजिए, तमाम त्योहारों पे यहाँ पे खाना खिलाने का नज़्म हमेशा जारी और सारी रहता। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दिया। इंसानियत सबसे बड़ा हमारा एम है, उसके बाद मज़हब आता। पहले इंसानियत जो है, हमारा ख़ुद मज़हब सिखाता कि अल्लाह ताला का फरमान है कि तू ज़मीन वालों पे रहम कर और मैं तेरे पे रहम करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कोई यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं है। तमाम गरीब लोगों की खिदमत करना हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ समझ के हम लोग काम कर रहे हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से ये आगे हमेशा चलता रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब एमएलए शकील आमिर साहब, जो तकसीम के बारे में कुछ बता रहे थे, जो इनकी मुखालिफत करते हैं या कुछ तनकीदें करते हैं। यहाँ की आज जो तकसीम की गई और हर मौके पर जो गुरबा की इमदाद की जाती है, ये वैसे लोगों के मुँह पर तमाचा है। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मैं अफजल, परवास टीवी। वेलकम टू परवास टीवी। मैं हूँ आपका मेज़बान अफजल खान। हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत जुड़ी है जो बोधन या ज़िला निज़ामाबाद में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मोहतरमा आयशा आमिर, जो एमएलए बोधन आमिर की अहलिया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ्तार के बाद से जो यहाँ पर रमज़ान किट्स की तकसीम शुरू हुई है, ताहाल जारी है। तकरीबन 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आने वालों की कतारें बंदी हुई है। और हमारे साथ मोहतरमा आयशा आमिर जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो बहुत बहुत मुबारक। हर साल से ज़्यादा इस साल जो तकसीम आपने की है देखने को मिली है। भाभी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कभी बच्चों को साइकिलों के लिए, कभी हदनान जयंती के मौके पर चावल, तो आज रमज़ान के लिए, तो इतना जज्बा कहाँ से आता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जज्बा देखिए इंसान में रहना चाहिए अच्छे कामों का, तो वो अच्छे काम मैं बचपन से करते आ रही हूँ, तो वो है कि करना है बोल के। तो बोधन में भी हर एक चीज़, हर एक फेस्टिवल अच्छी तरह से मनाते हैं, तो हम लोग भी क्यों ना उसमें शामिल हो। तो इसीलिए चाहे वो साइकिल्स रहने दीजिए, चाहे वो हनुमान जयंती रहने दीजिए, चाहे वो रामनवमी रहने दीजिए, चाहे वो रमज़ान रहने दीजिए, हमारे लिए सब एक बराबर है। जिस तरह गंगा जमुना तहजीब हम लोग लेके चलते हैं तेलंगाना में, तो ये भी फेस्टिवल क्यों नहीं, वो भी फेस्टिवल क्यों नहीं, सब हमारे फेस्टिवल्स हैं, उसी तरह मनाते हैं। तो भाभी, आज ये डिस्ट्रीब्यूशन जो देखने में मिल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर है। साल गुज़िश्ता भी आपने किया था और कोविड के टाइम पर भी आपने किया था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए 25 साल से चल रहा है, आज और कल से या कोविड के टाइम से नहीं, बल्कि 25 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की शादी हो गई, 27 ईयर्स चल रहा है अभी। तो 25 साल से ये चल रहा है सिलसिला, और आगे भी चलता रहेगा। और हर साल लोग बढ़ते रहते हैं, तो लोगों के हिसाब से हमारे गिफ्ट्स भी बढ़ते रहते हैं। और ये गिफ्ट्स इसलिए दिया जाता है, ये दुआओं के लिए दिया जाता है, ना कि पॉलिटिक्स से इससे कोई रिश्ता नहीं है, या फिर कोई और चीज़ से इससे मतलब नहीं है। ये गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ दुआओं के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके घर में ईद वो लोग अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। इसमें नए कपड़े होते हैं, दाल चावल इमली और आटा वगैरह जो घर में पका के खाते वो रहते हैं, और सेवियों का सारा सामान रहता है, जैसा घी है, मगजियात है, सेवियाँ है वगैरह है। दूध तो ऑफकोर्स उनको ख़रीदना पड़ता है उसी दिन। भाभी, जैसे आप काम कर रही हैं, इससे लोगों में ये बात आ रही है कि आप भी कहीं से मुकाबला करेगी और सियासत में आएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं समझती हूँ मैं ऑलरेडी बचपन से सियासत में हूँ, क्योंकि मैं काम ही कर रही हूँ सियासत के लिए। मतलब पूरे लोगों के लिए मेरा काम करना मेरा मकसद है। वैसे तो इरादा तो कुछ नहीं है, अगर ऊपर से सीएम साहब कुछ हुक्म करते हैं तो अलग बात है, लेकिन इरादा तो मेरा तो कुछ नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी है, आगे जो भी है इंशाल्लाह। भाभी, अक्सर ये बात भी अब कुछ दिनों में सुनने में मिल रही है, जैसा कि आपने नेशनल चैनल पे डिबेट की, उसमें हिस्सा लिया, तो लोग बोल रहे हैं कि आप पूरी सियासतदान बन चुकी है और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे इस पर। जी देखिए, नेशनल टीवी पे जाते वक्त मुझे भी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, क्योंकि मैडम के बारे में बात थी और लेडीज़ के बारे में बात थी, और हमारे मैडम जो इतना करते हैं उनके बारे में अगर कोई उंगली उठाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं बोली मैं रेडी हूँ, आती हूँ नेशनल टीवी पे, और ईडी का क्या जो भी है और जो भी है वो सब गलत है, तो क्यों ना हम इनका साथ दें, और हमेशा साथ देंगे। और हम जितना मैडम को करीबी जानते हैं उतना तो कोई नहीं जानते, तो हमें उनको सपोर्ट करना था, क्योंकि वो सही रास्ते पर चल रही है। उनको बस ईडी वाले, बीजेपी वाले सब जने पकड़ के डाल रहे हैं, झांसे में डाल रहे हैं, पर हो नहीं सकेगा वो। मैं दिल्ली में भी यही बोल के आई हूँ, शेर बैठ के जब तेलंगाना हासिल करा, तो शेर की बेटी शेरनी भी इसी तरह जो है सो हमारा रिजर्वेशन बिल भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अभी आखिरी सवाल, जैसा कि मैं हर बार पूछता हूँ, आपने इस बार कुछ ज़्यादा ही अपनी खिदमत को बढ़ा दिया ट्रस्ट की जानिब से, तो इस बार कितना सपोर्ट है भाई का आपको, एमएलए साहब का? मेरे को हमेशा उनका सपोर्ट रहा है, उनके बिना सपोर्ट में एक पत्ता भी नहीं हिला सकती हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई बात इनको बोलूँ और ये मना कर दे। कोई भी बात मेरे दिल में जब भी आती है, चाहे वो साइकिल का रहने दीजिए, चाहे वो कौन सी भी मज़हब की कोई सी भी चीज़ रहने दीजिए, कौन सी भी चीज़ आई, तो मज़हब से एक और बात याद आई मेरे को। रमज़ान होते ही मैं हमारे नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा स्कीम लेकर आई हूँ। अभी मुस्लिम बच्चों के लिए हुआ है, बीच में रमज़ान आ गया, तो इसके वजह से थोड़ा रुकावट हो गई, लेकिन आगे वाले महीनों में इंशाल्लाह नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए भी साइकिल का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आने वाला है। तो आपको ये भी साथ ही साथ बता रही हूँ मैं, और इनका सपोर्ट हमेशा हर वक्त हर एक चीज़ में रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बचपने में माँ बाप और नानी का और भाई बहन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और बाद में मेरे शोहर का और मेरे बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, इसलिए मैं आगे बढ़ के कर सक रही हूँ, और मैं ज़्यादा कर सक रही हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो हैदराबाद तक सीमित थी। बच्चे बड़े हो गए, 2 की शादी हो गई, 2 पढ़ रहे, 2 बहुत बिजी हो गए, तो मैं फ्री हो गई, तो इसलिए मेरे सर्विसेज भी बहुत बड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद दे दीजिए।
मैं अपने तरफ से और अपनी फैमिली के तरफ से भारतीय टीवी को भी मेरे तरफ से ईद मुबारक एडवांस में बोलना चाहूँगी, बोधन को भी बोलना चाहूँगी, हैदराबाद को भी बोलना चाहूँगी। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, वो बोल रहे सिर्फ बोधन और हैदराबाद और तेलंगाना क्यों, इंडिया ही क्यों, पूरे देश को क्यों नहीं बोल रहे। तो मैं पूरे देश को एडवांस में रमज़ान मुबारक बोलना चाहूँगी। थैंक यू। रियासती मरकजी हुकूमतें अवाम को दिए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही। हुकूमतों की नाकामियों को अवाम में लाए कांग्रेस कारकुन का फर्ज बनता है। जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल मुस्तफर में मंडल कांग्रेस सदर नरसा रेड्डी के ख्याल में कांग्रेस मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि हर मंगल को मुनक्किद किए जाने वाले हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को मंडल के हर कांग्रेस मेंबर को हाजिर होते हुए कामयाब करना है और घर घर जाकर राहुल गांधी के संदेश सुनाते हुए पम्फलेट्स की तकसीम करना और रियासती मरकजी हुकूमतों की नाकामियों को अवाम के सामने लाना हमारा फर्ज है। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी की तरफ से किए गए झूठे वादों को फिर से एक बार अवाम के सामने इनकी नाकामियों को भी बतलाना है। बीजेपी हुकूमत ने हर साल बेरोजगारों में 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस की कीमत, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, खाने पीने की जरूरी अशिया, दूध दही पर जीएसटी का बोझ डालते हुए गरीब आवाम को हिरासा करना, काले धन को लाते हुए हर गरीब के खाते में 15 लाख डालने का वादा खिलाफी पर अवाम में शौक लाना है। इसी तरह रियासती हुकूमत की जानिब से दलितों को 3 एकड़ जमीन, डबल बेडरूम्स का दिया जाना, हर घर सरकारी मुलाजमत दिए जाने के वादे ही रह गए। टीआरएस पार्टी कायदीन अपने कमीशनों के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में महिला कांग्रेस सदर एन भाग्या, जिला कांग्रेस सेक्रेटरी दामोदर गौड़, ब्लॉक कांग्रेस सदर आर अनिल दीगर भी मौजूद थे। अल्लाह की बंदगी व अताअत के साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत के जरिए अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन मौका माह रमज़ान जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की जानिब से गरीब, मुस्तहिक़, बेवाओं व ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम का आगाज़। मोहम्मद फिरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की इत्तला के मुताबिक सिटी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की जानिब से राशन तकसीम का अमल शुरू किया था। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अल्लाह की बंदगी व अताअत के साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत के जरिए अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन मौका माह रमजान है, जहाँ हम अपने घर और रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, अनवा व अक़साम की अशिया फराहम करते हैं, वहीं अपने मोहल्ला बस्ती और पड़ोस की बस्तियों के गरीब मफलूकुल हाल जरूरतमंदों की मदद करें ताकि गरीब रोजेदार आसूदा हो जाए। सिटी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की जानिब से राशन तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अराकीन जमीयत ने मुख्तलिफ मोहल्लों का सर्वे करके जरूरतमंदों की फहरिस्त तैयार की, फिर उसी बुनियाद पर मोहल्लावारी सतह पर जिम्मेदार किस्म के अशखास की निगरानी में बेवाओं और जरूरतमंदों के घरों तक जमीयतुल उलमा के कारकुनान पहुंचकर राशन तकसीम कर रहे। मुफ्ती इमरान खान खासमी सदर सिटी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी ने इन ख्यालात का इज़हार किया। मजीद बताया कि हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम की सरपरस्ती में मुल्कगीर पैमाने पर जमीयतुल उलमा के कारकुनान रियासती तेलंगाना में हजरत मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी व खासमी दामद बरकातहुम की सदारत में जमीयतुल उलमा बंदगाने खुदा की खिदमत में लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सदर जिले जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी साहिब हिफ्जुल्लाह की सरपरस्ती में सिटी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी के कारकुनान व जिम्मेदारान मुस्तकिल फिक्र व कोशिश के जरिए अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगे हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मज़ाहरी सरप्रस्त अजीजुद्दीन अजीज सदर जमीयत हल्का इस्लामपुरा, अलहाज सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जिले जमीयत, हाफिज मोहम्मद यूसुफ हलीमी अनवर जनरल सेक्रेटरी सिटी जमीयत, मोहम्मद अब्दुल करीम सेक्रेटरी सिटी जमीयत, शेख इस्माइल खाजिन सिटी जमीयत ने तमाम मुआविरीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौलाना हुसैन अहमद हुसामी, हाफिज मोहम्मद गौस, सैफ अबरार, रज़दान, शब्बीर अली, अदनान, मुदस्सिर, जमील अहमद, फ़हीम, अमान, सलमान व दीगर मौजूद थे। जिले कामरेड्डी में सिटी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की जानिब से हाफिज फहीमुद्दीन मुनीरी साहब नायब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा की राष्ट्र निगरानी
और दूसरे कामा रेड्डी के सदर मुफ्ती इमरान खान साहब की सदारत में इनार फंक्शन हॉल में तकरीबन 200 ज़रूरतमंद बेवाओं को रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा वो तंजीम है, जब कभी समाजी आफात हो या ज़रूरतमंदों को किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, तंजीम हमेशा ही से लोगों की अवामी खिदमत के लिए कारआमद रही है। जो कुछ भी यहाँ पर नज़्म किया गया है, तमाम कारकुनान का मैं और तमाम ज़िम्मेदारान का और तमाम अहले खैर हज़रात का हम सिटी जमीयतुल उलमा कामरानी की जानिब से दिल की अहमियत गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो हज़रात इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इसका बेहतरीन नेकी बदल अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक की अज़मतें, बरकतें, फजीलतें, रहमतों से नवाजें। आमीन। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे कार्य खैर में काम करने की हमें और आगे भी तौफीक अता फरमाए और हमेशा हम कौम के लिए, मुल्क मिल्लत के लिए एक मिसाल बने। बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। माह रमजान में जो शख्स रोजा रखकर भी झूठ और लग़ुबात को ना छोड़े, तो खुदा को उसकी जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। बदनसीब है वो शख्स जो माह रमजान को पाए और अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। रमजान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, अल्लाह से खूब अपनी मग़फ़िरत तलब करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया और इस मुतबर्रिक महीने के रहमतों और नेमतों से मुस्तफ़िज़ होने का मौका इनायत फरमाया। इस माह मुबारक के कुल 4 नामे माह रमज़ान, माह सबर, माह मवासात, माह बसते रिज़्क़। रोज़ा सबर है जिसकी जज़ा रब है और वो इसी महीने में रखा जाता है, इसीलिए इसे माह सब्र कहते हैं। मवासात के माने है कि भलाई करना, चूँकि इस महीने में सारे मुसलमानों से खासकर अहले कुराबत से भलाई करना ज्यादा सवाब है, इसीलिए इसे माह मवासात कहते हैं। इसमें रिज़्क़ की फराकी भी होती है कि गरीब भी नेमतें खा लेते हैं, इसीलिए इसका नाम माह बसते रिज़्क़ है। दीगर इस्लामी महीनों के मुकाबले में रमज़ान मुबारक में कई तरह की खुशआइन तब्दीलियाँ मौजूद है। मुआशरे में हर तरफ एक मजहबी रंग सा बिखेरा नजर आता है, गहमा गहमी का माहौल होता है। हर शख्स हत्तल मकदूर मजहब के उसूलों की पाबंदी करता दिखाई देता है। हमारे घर काफ़ी हद तक इस्लामी तहजीब का नमूना बन जाते हैं। घरों में तिलावत कलाम पाक और नात की सदाएं गूंजने लगती है। ख़वातीन भी नमाजों और अज़कार व वज़ाइफ की पाबंदी करती है। खाली औकात में तस्बीहात का विर्द होता है। बुरी आदतों खासकर झूठ, चुगल, ग़ीबत, फहश कलामी, गाली गलौज वगैरह पर काबू पाने की बहुत हद तक कोशिश की जाती है। अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मसाकिन की बड़े पैमाने पर इमदाद की जाती है। आमतौर पर हर शख्स अपने मुसलमान भाई की खैर ख्वाही करता दिखाई देता है। अफ्तार के वक्त हमारे दस्तरखान कुशादा हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर इज्तिमाई अफ्तार का इंतजाम किया जाता है, जिसके जरिए अनवा व अक़साम की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
पड़ोसियों को भी अफ्तार के वक्त फल मिठाइयाँ तकसीम की जाती है। रमजान मुबारक की सबसे मुनफरिद इबादत रोजा है। रोजा रखने की बेपनाह फजीलतें हैं, जबकि बिला वजह शरई रोजा तर्क करने पर वईदें भी खौफनाक है। रोजे की लाजवाब अहमियत कई अहदीस में वाज़ेह होती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। हिंदुस्तान में जून के महीने में औसत बारिश होने के इम्कानात से किसानों में खुशी की लहर। जून से सितंबर तक पूरे मौसम में 87 सेंटीमीटर बारिश होने की मरकजी मौसमियात की क़यास आ रही है। देश में इस साल आमतौर पर बारिश कम होने के असरात दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने पीर के दिन ऐलान किया। दूसरे ही दिन महकमा मौसमियात के बारिश होने के ऐलान ने किसानों में इजहार मसरत। हिंदुस्तान में बारिश होने पर 52% फसलों को बोया जा सकता है। भारत में खेतों में फसलों को डाले जाने के लिए बारिश का अहम रोल है। माशी तौर पर उभरने का भी मौका हासिल होता है। ऐसे हालत में बारिश का आम तौर पर औसत पड़ने के इम्कानात से किसानों के होंठों पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही। पहले ऐलान करने पर किसानों में थोड़ी चुप्पी सी थी। इसके दूसरे दिन ही औसत बारिश के ऐलान इम्कानात पर किसानों में हौसला अफजाई हुई। पैसिफिक महासमंदर के पानी के जोश में आने पर एल नीनो कहा जाता है, जिससे हिंदुस्तान के मौसमियात में तब्दीली आने, हवाओं को तेज होते हुए बारिश के कौमी इम्कानात पाए जाते हैं। बताया जाता है कि जून के महीने से सितंबर के महीने तक बारिश के सीजन में तेज रफ्तार 87 सेंटीमीटर बारिश के इम्कानात का मरकजी मौसमियात की क़यासिया है। वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर शैलजा हॉस्पिटल टीम मोहम्मद कैफ मैनेजिंग डायरेक्टर की मेमन खिदमत ट्रस्ट प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी से मुलाकात। शानदार खिदमत पर पेश की तहनीयत। वर्ल्ड मेमन डे के पुरमसरत मौके पर शैलजा हॉस्पिटल टीम मोहम्मद कैफ अली मैनेजिंग डायरेक्टर ने मेमन खिदमत ट्रस्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद हारिस जंदानी और मोहम्मद इसहाक जंदानी सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए उनकी शानदार फलाही खिदमत पर शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर आसिम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद मुश्ताक के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहम्मद हारिस जंदानी और मोहम्मद इसहाक जंदानी ने शैलजा टीम का शुक्रिया अदा किया और शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से की जा रही इंसानी खिदमत को बेमिसाल करार किया। नवीपेट मंडल में बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का फूलों की बारिश करते हुए नए तर्ज से इस्तकबाल किया गया। आयशा फातिमा के हाथों मुस्लिम खानदानों में रमजान मुबारक के तोहफों की तकसीम अमल में आई। नवीपेट मंडल मुस्तफर के बहादुर कॉलोनी में रमजान मुबारक के मौके पर गरीब मुस्लिम तबकात में बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने सरकारी जानिब से रमजान के तोहफ की तकसीम की। इस मौके पर खवातीन ने इन पर फूल बरसाते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर आयशा फातिमा ने बात करते हुए बताया कि रमजान मुबारक के इस खुसूसी मौके पर गुज़िश्ता 25 सालों से गरीब मुसलमानों में हमारी हैसियत के मुताबिक तोहफे दिए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी तोहफ़ की पेशकशी अमल में लाई जा रही है। तोहफे पैकेट में पार्चजात के साथ साथ चावल, शक्कर और ईद की ज़रूरत की तमाम अशिया भी दी जा रही है। अवाम के लिए इनकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ ना कुछ दिया जा रहा है ताकि गरीब अवाम भी अपनी ईदें हंसी खुशी मना सकें। बोधन टाउन में मुस्लिम तलबा को साइकिलें तकसीम किए गए। बाद रमज़ान के हिंदू बच्चों में भी साइकिलें तकसीम की जाएँ। इस प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर अल्ताफ उद्दीन, बिरोला सोसाइटी वाइस चेयरमैन बाबर, माइनॉरिटी स्टेशन एरिया सरपंच शकील, खायदीन, ताहिर बिन जाफर, उमर, अलीमुद्दीन, अमन दीगर भी मौजूद थे। आज से ताकरा शुरू हो रही, मालूम है ना सबको। आखिरी 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें से 5 दिन कौन से है पता नहीं कब है क्या है। 21, 22, 23, 25, 27, 29, 25, 27, 29 तारीख में, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दुआएं करिए, पता नहीं किसके दुआओं में कितना असर रहता क्या रहता मालूम नहीं है। अपने खुद के लिए भी दुआएं करिए, हमारे लिए भी करिए, आपके एमएलए साहब के लिए भी करिए। आपका भाई जो यहाँ पर है, एमएलए साहब जो है वो आपके भाई होना, बेटे होना, जो भी होना, उनके लिए दुआ करिए। आइए ताहिर भाई, तो उनके लिए दुआएं करिए और सबके लिए दुआएं करिए। और रमज़ान का बहुत इतना प्यारा महीना, इतना मुबारक महीना, 20 दिन तो ऐसे ही निकल गए और 10 दिन बाकी रह गए। तो अच्छी तरह से दुआएं करिए
क्योंकि रमज़ान जाते वक्त बहुत तकलीफ होती है, आते वक्त उतनी खुशी होती, जाते वक्त उतनी तकलीफ होती। तो आप लोग दुआओं में हमें भी याद रखिए और आप लोगों के लिए भी दुआएं करिए। माँ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, सब धूप भी काफ़ी है और जाके औरतों को पकाना वगैरह भी, घर संभालना, चूल्हा संभालना रहता। तो अपन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। एडवांस में मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक आप। डिचपल्ली रेलवे स्टेशन में हादसा पेश आया। सिकंदराबाद से करीमनगर जाने वाली लोकल ट्रेन के पटरियों पर गिरकर छोटे बच्चे का पैर कट गया। सिकंदराबाद से करीमनगर जाने वाली लोकल ट्रेन डिचपल्ली स्टेशन पहुंचते ही कुछ लम्हों में हादसा पेश आया। ट्रेन के रुकने के वक्त मां के हाथों से छोटा बच्चा ट्रेन की पटरियों पर गिरकर ट्रेन की जद में आ गया, जिससे लड़के का एक पाँव पूरी तरह कट गया। पाँव कटने से लड़के का काफी खून बह गया, जिसे देखकर मां बेहोश हो गई और उसे इलाज के लिए जिले के अस्पताल को रवाना किया। इख्तिताम से अब एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। फराग दिली का पैकर बोधन एमएलए शकील आमिर वो अहलिया। हजारों गुरबा में रमजान किट्स की तकसीम। हल्का बोधन में ईद उल फितर की हकीकी मसरतें गुरबा के चेहरों पर। बोधन एमएलए शकील आमिर को दी खूब दुआएं। 13 अप्रैल बरोज जुमेरा रूबरू मस्जिद हाशमी खिला रोड दावत इफ्तार वो बाद नमाज सहर बामकाम मस्जिद कचियान जलसा यौमुल कुरान का इमाम निजामाबाद की जानिब से एहतमाम। इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे शिरकत। कसीर तादाद में शिरकत की अपील। रमजान मुबारक मोमिनों पर अल्लाह का खास इकराम। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र जो 1000 रातों से अफजल है। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा खुद हो रहा है अपने बंदों से रासी। क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाब लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।